जी समुद्र राम जी को पार करना था, तो उस समय वो समुद्र जी से हाथ जोड़ करके और 3 दिन खड़े रहे, विनती करते रहे, लेकिन समुद्र जी नहीं माने। जो समुद्र थे वो नहीं माने। तब भगवान राम क्रोधित हो गए और बोले, लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, मैं अभी अग्नि बाण से इन्हें सुखा देता हूँ। और चलाने वाले थे तो समुद्र जी हाथ जोड़ लिए। अच्छा। बोले, अरे प्रभु हमको माफ कर दीजिए। तो जब बहुत प्रार्थना करने लगे तो भगवान राम बोले कि अब इस बाण को कहाँ चलाऊं मैं। तो समुद्र जी बोले कि हमारे उत्तर के तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं, उन्हीं पर चला दीजिए ने प्रभु, उनका संहार हो जाएगा। तो भगवान राम ने उन्हीं पर बाण चला दिया, उन जो भी दुष्ट थे उन लोगों का संहार हो गया। और वही समुद्र जी कह रहे हैं, प्रभु आपने हम पर बहुत कृपा की, आपने कि हमें शिक्षा दंड दिया। और वही ये ढोल गवार शूद्र पसनारी कह रहे हैं राम जी से। एक है जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग, वो जात को अलग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सभी जाति एक है, सभी एक है। क्योंकि जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये एक चारपाई है, चारपाई का 4 पहिया है। और इसमें से एक भी टूट जाए, एक भी गिर जाए तो 3 अच्छे से खड़े नहीं हो सकते हैं। नहीं, सही बात है। तो इसमें कोई मतलब वो राजनीति किए हैं कि क्या किए हैं, राजनीतिक बात किए हैं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो सिर्फ अपने कुर्सी को पाने के लिए, कि हमको वोट मिले। नहीं, देखिए आज तो बच्ची सामने ही आपकी बोल दी, प्रसंग सुना दे रहे हैं। देखिए, जो है सभी माताएं अपने पुत्र को दूध भात खिलाती हैं। तो ऐसे ही एक बार माता कैकेयी भी भगवान राम को दूध भात खिला रही थी। 1 गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, लेकिन चौथे में भगवान राम ने हाथ पकड़ लिए। जो है चौथे में भगवान राम हाथ पकड़ लिए। बोले, माँ आपने हमसे ये कभी नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए। कैकेयी माता बोली, कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, क्या चाहिए राम, कुछ चाहिए तो जल्दी बताओ। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले, माँ आप तो बड़ी महान हैं। माता कैकेयी बोली, अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए राम। भगवान राम बोले, माँ लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ, ये मैं मांगने से पहले, देखिए माँ आप हमारी पहले सौगंध खाइए कि आप जो है जो मैं मांगूंगा वो दोगी आप। तो कैकेयी माता बोली, हाँ राम मैं तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगी, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगी। तो भगवान राम बोले, माँ लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ आप दे दोगी ना, तो आपका नाम संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा जो आपका नाम है। माता कैकेयी बोली, बोलो ना राम क्या चाहिए मुझे, मेरा नाम कोई रखे या न रखे उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मेरा राम प्रसन्न रहे यही मुझे चाहिए राम। बताओ क्या चाहिए। भगवान राम बोले, माँ लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो
आपका संसार में अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस नहीं चाहिए, बताओ राम क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जस मिले और मेरा राम प्रसन्न ना रहे, उदास रहे, वो जस मुझे नहीं चाहिए। और मुझे अपजस मिले और मेरा राम प्रसन्न रहे, वो अपजस मुझे मंजूर है। राम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान राम बोले, माँ। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर आप दे देंगी ना, तो कदाचित आपको वैदव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। तो माता कैकेयी मौन हो गई। क्योंकि आप ही बताइए, कोई भी भारतीय नारी हो तो उसको ये बात तो खटकती है। तो मौन हो गई माता कैकेयी। कुछ देर के बाद बोली, राम, मुझे कदाचित वैदव्य जीवन भी क्यों ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है। बताओ तुमको क्या चाहिए? तो भगवान राम बोले, माँ, मुझे 14 वर्षों का वनवास चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि मेरा विवाह होगा, मैं अयोध्या आऊंगा और उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। जब 14 वर्षों का वनवास माता कैकेयी जब सुनी, तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। भगवान राम पानी से छींटा मारे, तब कुछ देर के बाद होश आया माता कैकेयी को। तो माता कैकेयी रोती हुई बोली, राम, मुझे अपजस मंजूर है। मेरा नाम कोई अपनी बेटी का नाम न रखे, वो भी मुझे मंजूर है। कदाचित मुझे वैदव्य जीवन भी क्यों ना देखना पड़े, मुझे वो भी मंजूर है राम। लेकिन मेरा राम मुझसे दूर रहे, ये कदाचित मंजूर नहीं है। एक मिनट तो मैं तुमसे दूर रह नहीं पाती, तो 14 वर्ष तुमने सोच भी कैसे लिया? राम, अपना ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दे सकती। राम, ये ले लो वापस, मैं नहीं दूंगी ये वरदान। भगवान राम हाथ जोड़ लिए, बोले, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कितने वर्षों से मेरा इंतजार कर रही माता शिवरी, उनको मेरा दर्शन कैसे प्राप्त होगा? सरभंग ऋषि की मांस गल चुके हैं, बस हड्डियां बची हैं जो अब सूख रही हैं। माँ, आपको ये वरदान देना होगा, क्योंकि आपने मेरा अब सौगंध भी खा लिया है। तो उस दिन से माता कैकेयी थोड़ा हट हट के रहने लगी। सोची कि मांगने का समय आए और उस दिन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं। तो उस दिन से थोड़ा हट हट के रहने लगी और वो समय आया 14